सिलक्यारा सुरंग का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। सभी श्रमिकों को बाहर निकालना प्राथमिकता, विशेषज्ञ एजेंसी बचाव कार्य में जुटी। पीएम मोदी भी संपर्क में, बोले मुख्यमंत्री धामी। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के बचाव दल का हुआ संपर्क, उन्हें पानी मुहैया कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एक अधिकारी के मुताबिक 15 मीटर अंदर तक पहुंचा दल, 35 मीटर और अंदर फंसे हैं मजदूर। टनल के अंदर मशीन और ऑक्सीजन पहुंची, पैसेज निकालने का काम शुरू। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित, बाहर से भेजा जा रहा है ऑक्सीजन। सर्किल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल सुबह फंसे थे मजदूर। निर्माणाधीन सुरंग ढहने से उसमें 40 मजदूर अंदर फंसे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ आईटीबीपी के जवान पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। ऑपरेशन को पूरा होने में 2 से 3 दिन लगने की उम्मीद। उत्तरकाशी टनल में फंसे 40 मजदूरों की लिस्ट जारी। मलबे को हटा मजदूरों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीमें। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात कर जानकारी ली। अधिकारियों के संपर्क में है सीएम पुष्कर सिंह धामी। छत्तीसगढ़ के पीएम मोदी का चुनाव प्रचार। मुंगेरी में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर तीखा वार, कहा महादेव ऐप घोटाले में 508 करोड़ बटे, सत्ता से जा रहे सीएम बघेल। महारैली में बोले पीएम मोदी, पहले चरण के मतदान से साफ छत्तीसगढ़ में समाप्त होगा कांग्रेस का राज। मुंगेली में बोले पीएम मोदी, दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक लगाते हैं शर्त, भूपेश बघेल हार रहे हैं अपनी सीट से चुनाव। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर बोले सीएम शिवराज, इंडिया गठबंधन ने किया सनातन का अपमान तो क्यों चुप रहे राहुल। सीएम शिवराज का ऐलान, अब 12वीं में 60% अंक लाने वालों को देंगे लैपटॉप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन लाने वालों को दिलाएंगे स्कूटी। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में समानता पर दिग्विजय सिंह ने कहा, भाजपा ने चुराया कांग्रेस का मैनिफेस्टो। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, अगले 5 साल में भारत का नंबर 1 स्टेट होगा मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर अटैक, झूठे वादे करती है कांग्रेस, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, इनके लिए गरीब सिर्फ वोट बैंक। कुछ दिन बाद सीएम शिवराज नहीं रहेंगे बेरोजगार, मुंबई जाकर करेंगे एक्टिंग। कमलनाथ का तंज, कमलनाथ ने कहा, मैं 16 महीने सीएम था, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जनता देगी मुझे आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं के दौरे पर बोले भूपेश बघेल, चुनाव है तो सब आएंगे, बाद में कभी नहीं आएंगे नजर। हैदराबाद में बीआरएस में शामिल हुई पल्लवी श्रावंती के पति रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस वर्कर्स पर दर्ज अवैध केस करेंगे रद्द। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का कांग्रेस पर हमला, कर्नाटक में फ्री की 5 गारंटियों को पूरा नहीं कर पा रही सरकार। बीएसपी सांसद दानिश अली का पलटवार, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को इतिहास भूगोल की कोई जानकारी नहीं है, बीजेपी शासन में संसद पर हमला हुआ था। दिवाली के मौके पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के परिवार से मिले सीएम केजरीवाल, त्योहार की खुशियां बांटी। दोनों परिवार से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में जीत सत्य की ही होगी। तेलंगाना में बीजेपी का जोरदार चुनावी प्रचार, प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने अंबर पोर्ट से घर घर जाकर वोट मांगे। दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कई जगहों पर एक्यूआई सीवियर कैटेगरी में पहुंचा। सुबह के वक्त धुंध छाई। दिल्ली के आनंद विहार में 296 एक्यूआई दर्ज किया गया, आरकेपुरम में 290, पंजाबी बाग में 280 और आईटीओ में 263 रहा। दिल्ली के कई इलाकों में रात भर धुंध छाई रही। दिवाली के जश्न के बाद हवा की गुणवत्ता खराब हुई। दिवाली पर दिल्ली वालों ने जमकर चलाए पटाखे। पहाड़गंज में आतिशबाजी के बाद दिखा पटाखों का कूड़ा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ी। एनसीआर में लोगों ने जमकर चलाए पटाखे। गाजियाबाद में खराब श्रेणी में पहुंची वायु की गुणवत्ता, ड्रोन से ली गई तस्वीर में धुंध नजर आई। दिवाली के पहले और बाद में एक रेंज में दिल्ली का एक्यूआई रहा। कुछ पत्रकार पटाखे जलाने को लेकर फैला रहे हैं फेक न्यूज। अमित मालवीय का ट्वीट, दिल्ली के प्रदूषण के लिए पटाखे जिम्मेदार, बीजेपी नहीं निभाना चाहती है अपनी जिम्मेदारी, गोपाल राय का बयान। मुंबई में भी कई जगहों पर रात में दिखाई दी धुंध, दिवाली के पटाखों का साइड इफेक्ट नजर आया। तमिलनाडु के मदुरई में भी खराब हुई हवा की गुणवत्ता, दिल्ली के पटाखों की वजह से धुंध छाई। बंगलुरु में दिवाली के बाद सड़कों पर बिखरा पटाखों का कचरा, जगह जगह लगा कूड़े का अंबार। कोर्ट के निर्धारित समय के बाद भी चलाए गए पटाखे, चेन्नई में 554 मामले दर्ज किए गए। चेन्नई में भी जगह जगह लगा पटाखे का कचरे का ढेर, सुबह सड़कों को किया गया साफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम मोदी ने मुलाकात की, दिवाली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति धनखड़, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति को दिवाली की शुभकामनाएं दी। हिमाचल के लेपचा में पीएम मोदी ने बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने जवानों का मुंह मीठा किया। पीएम मोदी ने कहा, जवानों के साथ मिठाई खाकर मेरी दिवाली मधुर हो गई, 35 साल से जवानों के बीच दिवाली मना रहा हूँ। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष लक्ष्मी पूजा की गई। गणपति के सोने और हीरे के आभूषणों की भी पूजा की गई।
कोलकाता में मां काली की विशेष पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने घर काली पूजा का आयोजन किया। सीएम ने सभी के कल्याण की कामना की। अखिलेश यादव ने दिवाली पर एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, पीडीए की सत्ता आएगी, सामाजिक न्याय की रोशनी लाएगी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फिर भारत पर निजर किलिंग का आरोप मढ़ा। कहा, हत्या में भारत सरकार के एजेंट हो सकते हैं शामिल। ट्रूडो ने राजनयिकों की छूट रद्द करने का मामला उठाया। कहा, हत्या मामले में हम गंभीरता से इसे ले रहे हैं, सहयोगियों के साथ उस पर कर रहे हैं काम। ट्रूडो ने कहा, भारत से लड़ाई नहीं चाहते, पर शक्तिशाली देश ऐसा करेंगे तो दुनिया खतरनाक हो जाएगी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कनाडा के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरों पर मढ़ रहे हैं ट्रूडो आरोप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। पीएम मोदी की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं उन्हें दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लंदन में बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर में दिवाली मनाते हुए नजर आए। एस जयशंकर और उनकी पत्नी ने मंदिर में पूजा की। 5 दिनों की ब्रिटेन यात्रा पर हैं एस जयशंकर। विदेश सचिव सर जेम्स समेत कई लोगों से मीटिंग। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का ईडी ने मेडिकल टेस्ट कराया। पैर में दिक्कत और सेहत ठीक न होने की कही थी बात। तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के रिश्तेदारों के घर आईटी की रेड। शहर में 15 जगहों पर छापे मारे गए। यूपी के आगरा में एक होटल में महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया। 5 लोगों पर शराब पिलाकर रेप का आरोप। विरोध करने पर महिला की पिटाई। महिला ने चिल्लाकर लोगों से मदद मांगी, लेकिन मौके पर पहुंचे लोगों ने मदद की बजाय महिला का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला का रेस्क्यू किया गया। आगरा में ब्रह्म कुमारी संस्था की 2 बहनों की खुदकुशी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। बिहार के रोहतास में पुलिस कर्मियों पर पथराव। घटना में घायल हुए 3 जवान, अस्पताल में इलाज जारी। अयोध्या के राम की पैड़ी पर कोरियाई यूट्यूबर से अश्लील हरकत करने का मामला आया सामने। यूट्यूबर ने खुद सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी दी। एक लड़के ने सेल्फी लेने के बहाने की गलत हरकत। अयोध्या पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। असम पुलिस और सीआरपीएफ ने बरामद किया विस्फोट। बैग के अंदर छिपाए गए 97 डेटोनेटर और 96 फ्यूज बरामद किए गए। हैदराबाद के नामपल्ली में अपार्टमेंट के गोदाम में भीषण आग लगी, 6 लोगों की मौत हुई। हैदराबाद में भंडारण गोदाम में भीषण आग लगने की वजह से आग में फंसे लोग, एक बच्चे और महिला का रेस्क्यू टीम ने साहसपूर्वक रेस्क्यू किया। हैदराबाद के शीलीबंदा में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में देर रात आग लगी। 6 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। असम के दक्षिण सलमारा में कपड़े के गोदाम में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में बीती रात तिलक नगर के बाजार इलाके में भीषण आग लगी, दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग लगने के कारणों की जांच जारी। मुंबई के कुर्ला में अभ्युदय बैंक की बिल्डिंग के टेरेस पर बने टेंट में आग लगी, पूरे इलाके में दहशत मची। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने के कारणों की जांच जारी। गुजरात के नवसारी में आग का तांडव, स्क्रैप गोदाम को अपनी चपेट में आग ने लिया। मौके पर धू धू कर जल उठी स्क्रैप गोदाम, आग की लपटें ऊंची ऊंची नजर आईं, पूरे इलाके में हड़कंप मचा। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। अहमदाबाद में खुले मैदान में भीषण आग लगी, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा, हादसे की वजहों की जांच जारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कपड़े की 2 दुकानों में आग लगी, धू धू कर आग की लपटें उठी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। पुणे में शुक्रवार पेठ इलाके में एक गोदाम में आग लगी, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, पूरे इलाके में अफरा तफरी। महाराष्ट्र के अमरावती में मेडिकल शॉप में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक बस में आग लगी, बस स्टैंड में खड़ी बस बनी आग का गोला। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई, हादसे में कोई हताहत नहीं। तेलंगाना की एक फुटवेयर कंपनी में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मथुरा के गोपाल बाग में पटाखा बाजार में आग लगी, कई दुकानें जलकर खाक, कई लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, कुछ युवक बुरी तरह से झुलसे, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दी जानकारी। दिल्ली के राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर हादसा, एक महिला ने मेट्रो के सामने कूदकर जान दी। पटना के रूपसपुर में 2 पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद में गोली चली, गोली लगने से एक की मौत, 2 घायल। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी के ट्रैक्टर और बाइक में आग लगाई, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
कोचीन हवाई अड्डे पर बरामद की गई 640 ग्राम 4 सोने की चूड़ियां, क्रीम के डिब्बे में छिपाकर ले जा रहा था यात्री। मुंबई में एक होटल से 2 किलो कोकीन के साथ जामिबिया का नागरिक गिरफ्तार। एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इजराइल हमास जंग का 38वां दिन आज इजराइल ने गाजा पट्टी में और तेज किया एक्शन। हमास के कई ठिकाने तबाह। गाजा पट्टी में रात के वक्त भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। रोशनी की चमक से भी आसमान जो है वो फ्लेयर्स की रोशनी में नजर आया। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक गाजा में छापेमारी जारी। 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का शक। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया रॉकेट अटैक, कई लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली एयरफोर्स के विमान ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ बोला हमला। हथियारों के गोडाउन, वेयरहाउस, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम गिराए। हमास के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का हमला, कहा लोगों को गुमराह कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं हिजबुल्लाह के आतंकी। IOF के सैन्य कर्मियों को बनाया जा रहा है निशाना। हिजबुल्लाह का इजरायली पोस्ट पर रॉकेट अटैक से तबाह हुई IDF की पोस्ट। हिजबुल्लाह के अटैक पर इजराइल की कार्रवाई। इजराइल ने एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। सामने आई साउथ लेबनान की तस्वीरें। इजरायली सेना ने किया हवाई हमला, बिल्डिंग को बनाया निशाना। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर, हमले में जलकर तबाह हुआ मकान। दिवाली पर विश्व कप में भारत की जीत का धमाका। नीदरलैंड पर दर्ज की 160 रनों से धमाकेदार जीत। वर्ल्ड कप में भारत ने दर्ज की लगातार 9वीं जीत। 2003 में लगातार 8 मैच जीते थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी टक्कर। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत ने 4 विकेट खोकर 410 रन बनाए। भारत की ओपनिंग जोड़ी ने की शतकीय साझेदारी। रोहित शर्मा ने 61 और शुभमन गिल ने 51 रनों की पारी खेली। 100 रन पर गिरा पहला विकेट। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडेज में लिया अपना पहला विकेट। रोहित शर्मा ने तेजा निदामान परू को बनाया अपना पहला शिकार। भारत की तरफ से विराट कोहली ने भी गेंदबाजी की। कोहली ने एडवर्ड्स को आउट कर विश्व कप में अपना पहला विकेट लिया। KL राहुल ने 62 गेंदों में शतक ठोका, रचा इतिहास। वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा के नाम था सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। रोहित ने इसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 बॉलों में शतक लगाया था। भारत के श्रेयस अय्यर को शानदार पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। श्रेयस ने 94 गेंदों में 128 रन बनाए। रोहित शर्मा ने कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक छक्के किए। डिविलियर्स के रिकॉर्ड को तोड़ा। रोहित शर्मा ने 60 छक्के लगाए, डिविलियर्स ने लगाए थे 58 छक्के। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान एक वर्ल्ड कप में 24 छक्के लगाकर ऑयन मॉर्गन का सबसे अधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। मॉर्गन ने लगाए थे 22 छक्के। विराट कोहली गोल्डन बैट की रेस में क्विंटन डिकॉक से आगे निकले। कोहली 594 रन बनाकर नंबर 1 पर काबिज। डिकॉक 591 रन बनाकर दूसरे स्थान पर। सेमीफाइनल से पहले भारत की टेंशन बढ़ी। मोहम्मद सिराज फील्डिंग करते समय घायल हुए। सिराज की गर्दन पर चोट लगी। भारत की नीदरलैंड पर जीत के बाद पीएम मोदी ने भारतीयों को शुभकामनाएं दी। कहा टीम वर्क के प्रभावशाली प्रदर्शन से मिली है जीत। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने हिंदू मंदिर भक्ति केंद्र में हिंदू समाज के साथ मनाई दिवाली। 1500 से ज्यादा लोग हुए शामिल। कुपवाड़ा के शारदा मंदिर में 75 साल में पहली बार मनाई गई दिवाली। आजादी के बाद पहली बार दिखा नजारा। अर्पिता खान और आयुष शर्मा के घर दिवाली पार्टी। पत्नी गौरी संग शामिल हुए शाहरुख।